पार्ट 2 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे पिछली कक्षा में हमने प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया है। पहला यन यानी प्राकृत संख्या यह जो है एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाएंगी, इसके लिए यहाँ पे डैश 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 दिया गया है। दूसरा डब्लू पूर्ण संख्या का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे बढ़ते जाएंगी। आय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्या कैसी रहती है, बीच में 0, इधर में धन संख्या रहेंगी और लेफ्ट हैंड साइड में ऋण संख्या रहेंगी। उसके बाद में क्यू परिमेय संख्या का समुच्चय पी बटे क्यू। पी और क्यू ऐसा है कि पी और क्यू आय का घटक है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। आर अन्य वास्तविक संख्या का समुच्चय, आर में सभी संख्याएं आएंगी। एन का आर का उपसमुच्चय इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। ये सभी आप लोगों को कॉपी में लिखना है, एन डब्ल्यू आई क्यू आर, इस प्रकार से सभी आप लोगों को कॉपी में लिखना है। प्रत्येक परिमेय संख्याओं के दशमलव पूर्णांक स्वरूप शांत अथवा अशांत आवर्ती में होते हैं। जैसे परिमेय संख्या एक शांत रूप में होती है और एक अशांत स्वरूप यानी अखंडित अनवसानी आवर्ती रूप में होती है। जैसे यहाँ पे खंडित का यानी शांत का एक उदाहरण देखेंगे। खंडित में 2/5 बराबर 2 को यदि 5 से भाग देते हैं तो 0.4 रहता है। यहाँ पे भाग जो है रुक जाता है, इस वजह से यह शांत यानी खंडित है। जो रुक जाएंगी उसको शांत या खंडित बोलेंगे। यहाँ पर 17/36 किया है, 36 से 17 को भाग दिया है तो 0.472222 ये आगे बढ़ते जाएगा, या आगे 2 बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 के ऊपर बार दिया हुआ है, एक डैश दिया हुआ है। ये अशांत है, अशांत ने अखंडित है, ये कभी भी रुकेंगी नहीं और ये रुक जाएगा। इसका भाग रुकेगा उसको शांत कहते हैं और जो भाग रुकता नहीं है उसको अशांत कहते हैं। प्रश्न संग्रह 2.1 निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप शांत और कौन से संख्या के दशमलव रूप अखंडित अनवसानी आवर्ती है, लिखिए। प्रश्न संग्रह 2.1 का पहला 13/5 यह शांत संख्या है या फिर अशांत आवर्ती संख्या है, यह अपने को देखना है। 13/5, 5 से 13 को भाग देंगे। 5 से 13 को भाग देते वक्त 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना बच गया 3 को 5 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट देने के वजह से यहाँ पे 0 दिया, 0 देने के वजह से ये 30 हो गया। 5 30 पूरा भाग जाने के वजह से यहाँ पे 0 आ गया और 13 ये पूरा भाग जा गया है और 2.6 यहाँ पर ये जो भाग पूरा जाने के वजह से सामने संख्या नहीं बढ़ी है, इस वजह से 13/5 यह शांत संख्या है। 2.11 2/11 में 11 से 2 को भाग देंगे। 11 से 2 को भाग जाता नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। पॉइंट देने की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 की वजह से ये 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, 20 में से 11 गया तो कितना बचा 9 यहाँ पर अभी 9 का यहाँ पे 0 देंगे तो 90 हो जाएगा। 11 8 कितना हो गया 88, कितना बच गया 2 पर भी फिर से 11 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे 0 देंगे। 0 देने की वजह से 20 हो गया। 11 एकम 11, तो यहाँ पे कितना बच गया 9 को भी 11 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पे कितना दिए 0, तो 0 देने की वजह से ये 90 हो गया। 11 एकम 11, 11 8 88, तो कितना बच गया 2, फिर से ये 2 आ गया है और ये 1 8 1 8 डबल आ रहा है। तो ये इस प्रकार से यदि अपन सामने भाग देंगे तो हर बार 18 18 18 आता जाएगा। इस वजह से 18 रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसके ऊपर अपन ने बार दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। इस वजह से 2/11 यह अशांत आवर्ती संख्या है, यानी आवर्ती यानी बार बार आने वाली संख्या है। तो 2.1 का दूसरा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में यानी भाग देकर पॉइंट में लिखना है। कहाँ पे पॉइंट आएगा वो लिखना है। पहला गणित देखेंगे 127/200।
सबसे पहले 200 का पहाड़ा लिखिए, 200 एकम 200, 200 दूनी 400, 200 तिया 600, 200 चौक 800, 200 पंचे 1000। फिर यहाँ पे 200 से 127 को भाग दे रहे हैं, 127 को भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 1270। अभी यहाँ पे देखेंगे पाड़े में कितने इसमें आता है 1270, तो 6 में आता है 1200, 206 1200। ये जीरो जो आया है पॉइंट के वजह से आया, 206 1200 आया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, 7 में से जीरो गया, 7 बचा, और यहाँ पे 12 में 12 कट गए, तो यहाँ पे 70 बचा। 70 को 200 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे 0 दिया है। 200 तिया कितना हो गया 600, 700 में से 600 गया तो कितना बचा है 1000, तो 700 में से 600 गया तो कितना बचा 100, 100 बचने के बाद फिर से 200 का 100 को भागा नहीं जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा का 100 ज़्यादा का 0 लेंगे, वो 0 के लेने की वजह से ये कितना हो गया 1000। 200 से 1000 को भाग देंगे, 200 से 1000 को भाग देते हैं, 200 पंचे कितना हो गया 200 पंचे 1000, तो इस वजह से 1000 में से 1000 गया, 0 बचा। तो इस प्रकार से 200 से 127 को भाग देंगे तो 0 दशमलव, ये दशमलव रूप हो गया, 0.635 635 आएगा। 23/7 यानी 7 से 23 को भाग देना है। 7 से 23 को भाग देते हुए देखिए 7 तिया 21, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 0 0 कट गए। अब ये 2 को 7 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट देने की वजह से ये 0 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 20। 7 का पहाड़ा लिखेंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14, 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6, फिर से 7 का 6 को भाग नहीं जाता तो यहाँ पे अपन 1 से कितना देंगे 0, तो ये कितना हो गया 60। 7 से अपन भाग देंगे, 7 8 56, कितना बच गया 4, तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 बचेगा, फिर से यहाँ पे 0 देंगे, 0 देने के बाद फिर बाद में भाग देंगे। प्रश्न संग्रह 2.1 का तीसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या p/q के रूप में लिखिए। पहला 0.6 बार, माना कि x बराबर 0.6 बार, इसको समीकरण 1 देंगे। अब ये x को क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर ये कितना हो गया 10x, तो वैसे ही यहाँ पे अपन ने 10 से गुना करने पर ये हो जाएगा 6.6 बार, यानी ये कितना है 0.6 बार का मतलब होता है 0.66, और 6 जो है अपन कितनी भी बार यहाँ पे लगा सकते हैं, तो 0.66 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.6 बार। ये थोड़ा समझना चाहिए। अभी 2 में से 1 को घटाएंगे, ये देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, यहाँ पे 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये यहाँ पे लिखे थे 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये 6 बार क्या हो गया कट गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 6 बच गया। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 10x में से x गया, कितना बचा 9x, 9x बराबर 6, ये 9 गुना है, इधर जाके क्या करेंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 6/9, दोनों को भी कितने का भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आएगा 2.3। अपने को इसको दिखाना था p/q के रूप में, तो ये जो है 0.6 बार यानी कितना होगा 2/3, यानी p/q यानी 2/3, इसको यदि भाग देते हैं तो फिर से यही आएगा, यदि भाग देंगे तो 0.6666 इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है 0.6 बार का मतलब होता है 0.66, ये समझ के चलना है। बार का मतलब ये 6 बहुत बार आएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो 6.6 बार आता है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 घटाने के बाद में p/q बराबर 2/3 आएगा। 0.37 बार, माना कि x बराबर 0.37 बार, 37 बार, 37 को यहाँ पे देखिए x बराबर 0.37 बार, x बराबर 0.37 बार यह रहेगा, ये इसका मतलब ही ये है। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना करेंगे अपन तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37.37 बार। यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है 0.37 बार, इसी का मतलब 0.37
बार। यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 37.37 बार। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। 2 में से 1 को घटाएंगे, 100x माइनस एक्स करेंगे, 100x माइनस एक्स, यहाँ पे 37.37 बार माइनस 37 बार, ये जो होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 37 बार क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 37। 100x में से एक एक्स गया तो कितना बचा, 99x। ये 99 गुना इधर जाके क्या करेंगे, भाग। तो ये x बराबर 37/99। तो x बराबर p/q बराबर 37.99 आएगा।